और ये वाकई पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के लिए भारत के सामने एक तरह से सरेंडर ही पूरी दुनिया ने देखा है। उड़ा दिए पाकिस्तान के 6 एयरबेस, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, हुआ सीज फायर। सात मई से लेकर 10 मई के बीच भारत की सेना ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत, लड़ने की क्षमता और सटीक हमले करने की क्षमता भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल मुनीर ने 10 मई को सूर्योदय से पहले फर्ज की नमाज पढ़कर ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया था और भारत के लगभग 26 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। लेकिन हिंदुस्तान के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का धुआं निकल गया। ये पहला ऐसा मौका है जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की फतेह मिसाइलों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के 6 एयरबेस को भी भारतीय जेट और ड्रोनों ने तबाह कर डाला। यहाँ तक कि भारत के भीषण हमलों ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का धुआं निकाल कर रख दिया। आप भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने 7 तारीख को ही 150 आतंकियों को हवाई हमले में मार डाला था, जिसमें से टॉप आतंकियों के ऐसे नाम सामने आए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। 72 घंटे में हारा जनरल मुनीर, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस फेल। पहलगाम और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया। देखिए, बातचीत हो गई, सब कुछ यहां पर स्पष्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से यहां पर किया गया है। यानी पाकिस्तान ठान चुका है कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएगा, चाहे कितने भी नियम उस पर लगा दिए जाएं। और अब देखिए, फिर से एक तस्वीर फिर से निकलकर एलओसी से सामने आई, जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से उल्लंघन किया गया एलओसी का। यहां पर लगातार उनकी ओर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से, जबकि बातचीत यह हो गई थी कि शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरीके का सीज फायर का उल्लंघन यहां पर अब नहीं किया जाएगा, दोनों देशों की तरफ से, भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हमेशा से किसी नियम को कभी भी मानता नहीं आया। ये पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं, बल्कि कई बार उसकी ओर से इसी तरीके से एलओसी पर देखिए कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और फिर से एक बार उसने ये बता दिया है कि उसकी हरकतें अब भी जारी रहेंगी, चाहे कोई भी दबाव उस पर आ जाए। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, और क्या जानकारी? शिवानी, देखिए, ये जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ड्रोन देखे गए हैं और मिसाइल्स का अटैक देखा गया है। और यही नहीं, उधमपुर में और राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि मैं इस समय भी राजौरी में मौजूद हूं और राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। धमाकों की आवाज भी आ रही है और लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है। हालांकि लोग सेफ जोन में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पर अपने घरों में मौजूद है, उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। और लोगों का लोग जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, वो भी अपने बंकरों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए चले गए हैं। लेकिन ये जम्मू संभाग के फिलहाल 6 सुंदरबनी के केरी बटल, उधमपुर में, राजौरी में, पुंछ में, आरएसपुरा में और सांबा सेक्टर में, अरनिया में, प्लावाला में, ये अलग अलग जो इंटरनेशनल कोमल, ये एलओसी पर वायलेशन है ना, ये सीज फायर वायलेशन एलओसी पर है। देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों जगह पर ये खबरें आ रही हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर से भी ये खबरें आ रही हैं। चूंकि मैं राजौरी में हूँ, राजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर खुद धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी है। और जो उधमपुर है, वहां पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। मैंने कल भी क्लियर किया था, आज भी करूंगी, कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो है ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। ड्रोन एक्टिविटी का अलग खबर है और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है वो गोलाबारी की रिफत भी हमारे साथ जुड़ गए। रिफत, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कमल ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उधमपुर एरिया में जो है ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है और उसके अलावा राजौरी पुंछ में जो है एलओसी पर आर पार की शेलिंग हो रही है, सीज फायर वायलेशन